ना बच्चों, अगर मान लो इफ आई वर टू टेल, मुझे अगर कोई बहुत सिंपल सा फॉर्मूला अगर आपको बताना होता कि सीएस एग्जीक्यूटिव कैसे क्लियर करना है, सो देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स। आप रात को पढ़ें, दिन को पढ़ें, सुबह पढ़ें, कई लोग बोलेंगे बादाम खा, ये खा, वो खा। बस मैं आपको तीन चीजें बता रहा हूं, और बस ये तीन चीजें याद रखना। और तीनों चीजें बच्चों, सारी की सारी तीनों चीजें जो है सिर्फ एक ही फैक्टर के अराउंड घूमती हैं, जो आपको शायद हर एक टीचर बोलेगा, और मैं भी आपको यही चीज बोलूंगा। मैं भी इस चीज का एक्सेप्शन नहीं हूं। एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। ये सबसे क्रूशियल फैक्टर है। और कंसिस्टेंसी यू जस्ट नीड इन थ्री थिंग्स। नंबर वन, वॉचिंग और अटेंडिंग क्लासेस। नंबर टू, रिवीजन आफ्टर द क्लासेस। एंड नंबर थ्री, आफ्टर सिलेबस, मतलब सिलेबस क्लास में खत्म होने के बाद आपकी सेल्फ स्टडी। सो बच्चों, यही तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। और चौथा पिलर राइटिंग प्रैक्टिस है। राइटिंग प्रैक्टिस को मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये हर एक चीज आपकी रेगुलर क्लास में कवर होती है। ठीक है। सो बच्चों, सिर्फ एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है। मैंने गधे से गधे बच्चों को पास होते देखा है। 96-97% जिनके 12th में मैंने उनको फेल होते देखा है। और एकदम गधे बच्चे जो टिपिकल मराठी बैकग्राउंड, टिपिकल बंगाली बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, जैसे राहुल पाल हमारे जो स्टूडेंट हैं, हु गॉट 81 इन सिक्योरिटी लॉ, वेरी हम्बल स्टूडेंट। सो बच्चों, मेरा यकीन मानिए, देयर इज नो, अभी मेरे को थोड़ी देर पहले अंकित का भी फोन आया था पढ़ाई की स्ट्रेटेजी के बारे में। मैंने भी उसको सेम चीज कही कि कोई कोई गोल्डन मैजिक है ही नहीं, कोई अलग से टेक्निक है ही नहीं पास होने की। दिस इज द मोस्ट सिंपल थिंग बच्चों, और सबसे ज्यादा बच्चे इसी में चूक जाते हैं। इनफैक्ट फेस टू फेस क्लास के बच्चे तो मेरे सामने रोज आते हैं, तो वो मुझे एकदम क्लियर समझ में आता है कि कहाँ पे कौन सा बच्चा चूक रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने आपकी 4.5 महीने की क्लास है, 3.5 महीने क्लास आपने जी जान लगा के किया है। अब आखिरी के 1 महीने में अगर आप हक दिए, तो मेरा यकीन मानो बच्चों, आईसीएसआई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों, आपने पूरी जान लगा के अभी पढ़ाई की है। आप 1 महीने पुणे से या कहीं पे भी आप लाइब्रेरी ज्वाइन किया, आपने लाइब्रेरी छोड़ दी और आपने बोला कि यार मेरी पढ़ाई अच्छी हो गई है, अब मैं घर पे पढ़ाई करूंगा। आप फेल होंगे बच्चे, मेरे से लिख के ले लीजिए। आपने पूरी जान लगा के पढ़ाई की है, एग्जाम के 10 दिन पहले दिसंबर के महीने में शादी होती है, आप अपने मामा के घर पे चले गए, मेरा यकीन मानिए आप फेल होंगे। सो ये कोर्स ऐसा है बच्चों, ये कोर्स ऐसा है बच्चों। एक चीज याद रखिए, आप अगर आपको अपनी किसी दोस्त से दोस्ती रखनी है ना, तो आपको उससे रोज मिलना पड़ता है। हमारी आईसीएसआई का जो सिलेबस है ना, वो भी ऐसे ही है। मैं बता रहा हूँ, कंपनी लॉ के जितने एक्सपर्ट हैं मुझे मेरी क्लास में दिखते हैं, बट यही एक्सपर्ट अगर 6-7 दिन लेक्चर बंक मार दें, ये वापस से जीरो पे आ जाएंगे। इसलिए आपकी भी क्लास अगर आप देखते हैं, आपकी क्लास में भी जो बच्चे कंसिस्टेंट हैं, दे आर द परफॉर्मर्स। अथर्व जैसे हो गया, या अंकित हो गया, अर्जुन हो गया, मतलब फेस टू फेस में भी जिनकी भी मैं तारीफ करता हूं, सारे बच्चे, उन सब में एक ही चीज की क्वालिटी है, ये तीन चीजें करने में वो कंसिस्टेंट है बच्चों। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आपको कोई सुपर डुपर हिट फॉर्मूला नहीं चाहिए पढ़ने का, स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए। क्लासेस रूज कीजिए, उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद जितना क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए हल्के से, मेक अ वेरी और रिवाइज भी ऐसा कोई 4-5 घंटे का रिवीजन नहीं करना है कि लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, यू जस्ट हैव टू सी, आपको गो थ्रू करना है। ठीक है। और उसके बाद एक आपको संडे मिलता है, संडे में आप अपने पूरे वीक का रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से टाइम निकाल के। और मैं आपको क्लियरली बोलूंगा कि संडे को छोड़ो ही मत, क्योंकि अब संडे जो है अभी दिसंबर तक सब भूल जाओ बच्चों। सिर्फ दिवाली में अगर आप चाहो तो ब्रेक ले सकते हो। कोलकाता के लोग जो हैं, वो जो हमारे कोलकाता साइड के स्टूडेंट हैं, वो नवरात्र में ब्रेक ले सकते हैं, बट वो दिवाली में फिर 2 ही दिन का ब्रेक लेना, तो टोटल 5 दिन का आप ब्रेक ले सकते हैं। बट बच्चों प्लीज, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इतनी ज्यादा मेहनत करी है, आप सब लोगों ने रादर इतनी मेहनत करी है, हर बार रात को 10-10 बजे तक लेक्चर अटेंड किए हैं, सुबह से लेके कंसिस्टेंटली आपने अटेंड किया है। सो अभी ना लास्ट में कुछ ऐसा मत करो जिससे रिजल्ट खराब हो जाए। बी वेरी कंसिस्टेंट। और मेरा यकीन मानो बच्चों, आगे का जो फ्यूचर है, मैं आपको क्लास में भी 50 चीजें बताता हूं, आगे का फ्यूचर बच्चों
बहुत अच्छा है अपने कोर्स का, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। ठीक है, सो बस कोताही मत करो, चीज़ें अच्छी चल रही हैं लाइफ में, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, पढ़ाई वाला जो पार्ट है वही स्ट्रांग रखो बच्चों, क्योंकि और कोई तरीका है ही नहीं कि मुझे समाज में इज्जत मिले बच्चों, क्योंकि अपने अंदर कोई विशेष क्वालिटी है ही नहीं। ना अपन दिखने में बहुत अच्छे हैं कि कुछ कर लें, ना अपन डांस कुछ बहुत अच्छा करते हैं। सो जस्ट पढ़ाई करनी है, और सिंपल सी चीज़ है, एज अ स्टूडेंट तुम्हारा धर्म क्या है? एज अ स्टूडेंट तुम्हारा धर्म कॉमिक्स पढ़ना नहीं है। एज अ स्टूडेंट तुम्हारा धर्म पबजी खेलना नहीं है। एज अ स्टूडेंट तुम्हारा धर्म गर्लफ्रेंड को घुमाना नहीं है। एज अ स्टूडेंट तुम्हारा धर्म अच्छा दिखना नहीं है। बट यू हैव टू बी द बेस्ट, और आपको थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ अच्छा है और एग्जाम के टाइम पे हेल्थ खराब होगी। इसलिए स्लीप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिनका अगर आपने ख्याल रखा, मेरे यकीन मानिए। और बच्चों सफलता में बहुत मज़ा है। जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन आप देखोगे कि आप पास हो गए हो, मेरा यकीन मानो कि 5 महीने की थकान है ना 1 सेकंड में चली जाएगी। तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए बच्चों। करियर सेट करने में बहुत मज़ा आता है, लोगों को बोलने में बहुत मज़ा आता है, कपड़े सिलाई ले मैंने खुद के दम से, नहीं लिए किसी के बाप से। इट्स वेरी सूदिंग वर्ड, इतना मज़ा आता है ना इस स्टेटमेंट में बच्चों। तो बस अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए बच्चों। लव यू।